इनेलो को फिर से हरियाणा की सत्ता का सरताज बनाने के दावे के साथ परिवर्तन यात्रा पर निकले अभय सिंह चौटाला के सफर को 122 दिन पूरे हो चुके हैं और वो 57 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं। हरियाणा में अभी तक परिवर्तन यात्रा के असर को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह के चर्चे चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हकीकत में आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा ने क्या हासिल किया है, क्या बदलाव लेकर आई है और क्या हरियाणा की सियासत पर इफेक्ट डाला है। सच्चाई यह है कि हरियाणा में अभी तक अपरिवर्तन यात्रा का कोई भी बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा का थोड़ा सा इनेलो पर असर जरूर पड़ा है और इनेलो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कुछ उठती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये उठाव इतना नहीं है कि उसे जो जेजेपी से पार ले जा सके और बीजेपी और कांग्रेस के बराबर इनेलो को बराबर की पार्टी का दर्जा दे सके। हम आपको जिले वाइज बताएंगे कि इस यात्रा का इफेक्ट क्या पड़ा है और अभय सिंह चौटाला आज की तारीख में इनेलो को कहां से कहां लेकर आए हैं। अभय सिंह चौटाला ने अपनी यात्रा नूंह जिले से शुरू की थी। नूंह जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। आज की तारीख में नूंह में इनेलो को 6000, फिरोजपुर जिरका सीट पर 4000 और पुनाना सीट पर 5000 वोट ही मिलते नजर आ रहे हैं। पलवल जिले में 3 सीटें हैं। इनेलो को हथीन सीट पर 4000, होडल सीट पर 5000 और पलवल सीट पर 3000 वोट ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के अलावा तिगांव तक फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर इनेलो का असर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर यात्रा पूरी तरह से बेअसर रही है। बल्लभगढ़ सीट पर 2000, पृथला पर 4000, फरीदाबाद एनआईटी पर 4000, फरीदाबाद शहर पर 2000, बड़खल में 2000 और तिगांव में इनेलो सिर्फ 2000 वोट हासिल करती हुई नज़र आ रही है। गुरुग्राम जिले में टोटल मिलाकर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ भाई अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा का बिल्कुल भी असर नज़र नहीं आ रहा है। गुरुग्राम सीट पर इनेलो को 2000, बादशाहपुर सीट पर 2000, सोहना सीट पर 4000 और पटौदी सीट पर 5000 वोट ही मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भी अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से बेअसर रही है। बावल में इनेलो को 5000, रेवाड़ी में 2000 और कोसली में सिर्फ 3000 वोट ही मिलने के आसार दिख रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटों पर भी अभय सिंह चौटाला कोई करिश्मा नहीं कर पाए हैं। महेंद्रगढ़ सीट पर 2000, अटेली सीट पर 2000, नारनौल सीट पर 2000 और नांगल चौधरी सीट पर 4 से 5000 वोट ही इनेलो ले सकती है। भिवानी जिले के पुराने पार्ट रहे अब वर्तमान में दादरी जिले में 2 सीटें हैं। इनेलो यहाँ पर भी कुछ बड़ा तीर मारती हुई नज़र नहीं आ रही है। बारडा सीट पर 3000 और दादरी सीट पर भी उसे 3000 वोट ही आज की तारीख में मिल सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ झज्जर जिले में परिवर्तन यात्रा का कोई भी असर नज़र नहीं आया। बेरी सीट पर 3000, झज्जर सीट पर 2000, बादली पर 3000 और बहादुरगढ़ सीट पर 20000 वोट इनेलो हासिल कर सकती है। बहादुरगढ़ सीट पर इनेलो को 20000 वोट नफे सिंह राठी के पर्सनल वोट बैंक के मिल रहे हैं। अगर वो वहाँ पर ना हो तो वहाँ भी इनेलो को सिर्फ 1.5 से 2000 ही वोट मिल सकते हैं। रोहतक जिले की 4 सीटों में किलोई में 2000, रोहतक में 1.5 से 2000, कलानौर में 1.5 से 2000 और महम में 4 से 5000 वोट इनेलो को आज की तारीख में मिलते हुए दिख रहे हैं। सोनीपत जिले में यात्रा पूरी तरह से फेल रही। वहाँ पर कोई भी बड़ा सियासी बदलाव नहीं दिखाई दिया, जबकि 2019 के चुनाव से पहले इनेलो सोनीपत जिले में बड़ी ताकत थी, लेकिन उसकी जगह अब जेजेपी ने ले ली है। राय सीट पर 2000, गन्नौर पर 2000, सोनीपत पर 1.5 से 2000, गोहाना में 1.5 से 2000, बड़ौदा में 4 से 5000 और खरगोदा में 1.5 से 2000 वोट ही आज की तारीख में इनेलो ले सकती है। भिवानी जिले की 3 सीटों पर भी इनेलो आज की तारीख में पूरी तरह से बेअसर नजर आती है, कमजोर नजर आती है। भिवानी सीट पर 2000, लोहारू सीट पर 5000 और भवानी खेड़ा सीट पर 4 से 5000 वोट ही इनेलो ले सकती है। प्रदेश की सियासत में सबसे बड़े जिले यानी हिसार जिले की 7 सीटों पर भी इनेलो कोई उलटफेर करता हुआ नजर नहीं आ रही है। वो जेजेपी को थोड़ा सा कमजोर करती हुई तो जरूर दिखी है, लेकिन
जेजेपी की जगह लेने से वह कोसों दूर खड़ी है। हांसी में 4000, हिसार में 1 से 2000, नलवा में 3 से 4000, नारनौंद में 15 से 20,000, उकलाना में 3 से 4000 और आदमपुर में 2 से 3000 वोट ही इनेलो ले सकती है। नारनौंद में उमेद सिंह लोहान की सक्रियता के चलते ही इनेलो 15 से 20,000 वोट ले सकती है। हिसार जिले के बाकी विधानसभा क्षेत्रों में इनेलो का कोई भी प्रभाव नजर नहीं आया है और परिवर्तन यात्रा का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा है। फतेहाबाद जिले की 3 सीटों पर इनेलो की यात्रा का थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है। वहाँ पर फतेहाबाद सीट पर 8 से 10,000 वोट, रतिया सीट पर 8 से 10,000 वोट और टोहाना सीट पर 4 से 5,000 वोट इनेलो ले सकती है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा का सिरसा जिले के अलावा सबसे ज़्यादा प्रभाव फतेहाबाद जिले में ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला के खुद के जिले सिरसा में इनेलो जरूर पहले की तरह मजबूत नजर आती है। वो 4 सीटों में 1 नंबर या 2 नंबर पर रहने के हालात में बैठी है। सिरसा सीट पर इनेलो के 10 से 12,000 वोट नजर आ रहे हैं जो निर्दलीय गोकुल सेतिया को जा सकते हैं। पिछली बार भी अभय सिंह चौटाला ने गोकुल सेतिया का समर्थन किया था। अभी भी दोनों शख्सियतें आपस में मिली हुई हैं और इस बार भी ये आसार नजर आता है कि अभय सिंह चौटाला गोकुल सेतिया को समर्थन देंगे। एलनाबाद सीट पर अभय सिंह चौटाला 50 से 55,000 वोटों पर खड़े नजर आ रहे हैं। रानिया सीट पर इनेलो 30 से 40,000 वोट आज की तारीख में ले सकती है। कालावाड़ी सीट के ऊपर भी लगभग 20 से 30,000 वोट इनेलो ले सकती है। डबवाड़ी सीट पर इनेलो 15 से 20,000 वोट ले सकती है। ये वोटों की जो संख्या है ये बता रही है कि अभय सिंह चौटाला 122 दिन की परिवर्तन यात्रा में हरियाणा की सियासत में अभी तक ऐसा कुछ भी बड़ा हंगामा, बड़ा बदलाव, बड़ा धमाका नहीं कर पाए हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला की यात्रा को दादरी से लेकर सिरसा तक जन समर्थन बढ़ता चला गया है, लेकिन वो जन समर्थन इतना ही है कि पिछली बार जहां इनेलो को अधिकांश सीटों पर 500 से 700 वोट मिले थे, वो वोटों की संख्या अब 2000 से लेकर 5000 वोटों तक पहुंचती हुई नज़र जरूर आई है। यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो थोड़ी सी करवट लेने में सफल जरूर रही है, लेकिन 57 सीटों का अभी तक अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा का सफर बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला आज की तारीख में सिर्फ एलनाबाद और रानिया सीट पर ही पहले नंबर और नंबर 2 की लड़ाई में रहेंगे। बाकी 55 सीटों में अभय सिंह चौटाला का अभी तक ऐसा कोई भी करिश्मा या बदलाव नज़र नहीं आ रहा है जिसके तहत कहा जा सके कि अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा ने कांग्रेस या बीजेपी को पछाड़ने का मुकाम हासिल कर लिया है और जेजेपी को पीछे छोड़ दिया हो। अभी भी अभय सिंह चौटाला लगातार 25 सितंबर तक बाकी के 43 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा का संचालन करेंगे। अब देखने की बात यही है कि बाकी हरियाणा में अभय सिंह चौटाला की यात्रा को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा का अगला सबसे अहम पड़ाव जींद जिले का रहेगा। जींद जिला कभी ओम प्रकाश चौटाला का सबसे मजबूत जिला होता था। 2009 और 2014 में इनेलो को सबसे बड़ी सफलता जींद जिले में ही मिली थी, लेकिन अब जींद जिले की पॉलिटिक्स पर दुष्यंत चौटाला का कब्जा हो गया है। वहां पर उनके सबसे ज़्यादा वोट हैं और जींद जिले से दुष्यंत चौटाला को सबसे ज़्यादा जन समर्थन मिला है। अभय सिंह चौटाला 3 जुलाई से जींद जिले में एंट्री करेंगे और उसके बाद लगभग 15 दिन तक वो जींद जिले में ही परिवर्तन यात्रा के जरिए सफ़र तय करेंगे। अभय सिंह चौटाला की जींद जिले की यात्रा पर सबसे ज़्यादा खास नज़र रहेगी। उसके बाद जीटी रोड और उत्तर हरियाणा में घूमकर 25 सितंबर को अभय चौटाला की यात्रा कुरुक्षेत्र में पहुंचेगी। लेकिन आधे से ज़्यादा का पड़ाव यानी लगभग 65% सीटों के सफ़र के बाद अभी तक अभय सिंह चौटाला की यात्रा उस मुकाम पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है जहां पर अभय सिंह चौटाला ये दावा करते हैं कि इनेलो 2024 में सत्ता की सरताज बनेगी और सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अभय सिंह चौटाला की मेहनत के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रदेश के सियासी हालात अभी भी ये कहानी कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी को अभी आम आदमी पार्टी के साथ ही मुकाबला करना पड़ रहा है। 2019 में अभय सिंह चौटाला की पार्टी को मिले 2.5% वोटों में
2.5% की और बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन इसे ज़्यादा की गुंजाइश अभी नज़र नहीं आ रही है। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा का आधे से ज़्यादा का सफ़र ये बता रहा है कि उनकी परिवर्तन यात्रा हरियाणा की सियासत में कोई भी बड़ा बदलाव या कोई भी बड़ा धमाका करने में नाकाम रही है। यानी अभय सिंह चौटाला की यात्रा इनेलो को गर्दिश से बाहर निकालने में अभी तक सफल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा की बाकी सफ़र के ऊपर भी हमारी खास नज़र रहेगी। वहाँ के यात्रा के इम्पैक्ट को लेकर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा की बारीकी से एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप खरी खरी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।